हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑलरेडी पढ़ा है। अगर कुछ बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वीडियोस मिस किए हैं तो यहाँ पे एक आई बटन ऊपर दिख रहा है आपको, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पूरा पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे भी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लिंक्स आपको दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को खत्म करके देन यू कैन रिवाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट। ओके, तो आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस इसको पढ़ने वाले हैं। मैं हूं अंकुश और आप सब देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है कि ax² + bx + c = 0, राइट। इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, एंड वी हैव रिलेशंस अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा * बीटा = c/a। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हमने देखा था। अब हम लोग डिग्री 3, डिग्री 4 या हायर डिग्रीज की जो इक्वेशंस है उनको पढ़ना चाह रहे हैं अंडर थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन होंगे, इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसके 3 रूट्स होंगे और वो रूट्स को हम कहेंगे अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब बच्चों आपको एक और बात यहाँ नोट करनी है। ठीक है, आपके ये जो टर्म्स है ax³ + bx² + cx + d, आप इसके ऊपर प्लस माइनस लिख दोगे। एंड नाउ हाउ विल वी यूज दिस? ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात होगी सम ऑफ रूट्स, मतलब कि अल्फा + बीटा + गामा। ठीक है, अल्फा + बीटा + गामा, दिस इज गिवन एज -b/a। ठीक है, -b/a, ये जो ऊपर साइन लिखा है हमने वो यूज करना है हमें, तो माइनस यहाँ जो b रहेगा /a। अब बच्चों हमको और एक चीज मिलती है यहाँ पे, वो है दो का सम, मतलब अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। ठीक है, दो का सम, सो दैट विल बी नथिंग बट नेक्स्ट c का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज c, और ऊपर प्लस है तो इट विल बी +c/a, हाईएस्ट कोफिशिएंट। एंड नेक्स्ट बात हमें मिलेगी अल्फा बीटा गामा विच इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। ये d है बट ऊपर साइन आप देख रहे हो नेगेटिव है, तो इट विल बी -d/a। ठीक है, ये एक का सम है बच्चों, तो हम इसको अब से S1 कहेंगे, इसको हम S2 कहेंगे और इसको हम S3 कहेंगे। ठीक है, तो जब हम एक टर्म का सम ले रहे हैं, तो उसको हम S1 कहेंगे, एक रूट का। ठीक है, अल्फा + बीटा + गामा। जब हम दो को एक साथ ले रहे हैं 2 एट अ टाइम एंड देन वी आर टेकिंग सम, तो इसको हम कहेंगे S2। तो S2 इज अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। ठीक है, इट इज इक्वल टू c/a। आपको प्लस माइनस ऊपर करना है, प्लस पहले टर्म से चालू करोगे, प्लस माइनस। ओके, इस तरह आपका c/a आया। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी नथिंग बट d, ऊपर में माइनस था तो -d/a। ठीक है, ऐसे होगा। अच्छा, आपने एक और चीज पढ़ी थी, इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। This equation can be written as x² - sx + p = 0, where s is this sum and p is this product. Okay, ऐसा हमने पढ़ा था while revising our quadratic equations. ठीक है, जब हमने quadratic equation पढ़ा था तो हमने ये बात देखी थी। वैसे यहाँ पे भी ये पहला पॉइंट था हमारा, सेकंड पॉइंट था हमारा, थर्ड पॉइंट हम सम s1 s2 s3 के टर्म्स में लिख सकते हैं इस पूरे क्यूबिक इक्वेशन को। It can be written as x³ राइट -s1x²। बच्चों -s1x², आप देख सकते हो, राइट। ये जो है अब मैं डिवाइड बाय a करूंगा, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, जैसे हमने यहाँ देखा है, प्लस s2x डिग्री से कम हो गया -s3 = 0। ठीक है, सो क्यूबिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आपको ध्यान रखना है इस बात को, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखा था, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और डिग्री 1 से कम हो रही है, वैसे क्यूबिक इक्वेशन की भी डिग्री 1 से कम हो गया, प्लस माइनस चलेगा। तो x³ - s1x², s1 क्या है बच्चों? अल्फा + बीटा + गामा, राइट। आप डालोगे -b/a तो आप देखोगे ये इक्वेशन मिलेगी आपको, प्लस s2 मतलब दो का जो सम है वो, ठीक है, x - s3 = 0। तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन होगा। ठीक है, इस तरह हम क्यूबिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। सब लोग नोट्स बनाते रहे, ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बनाते रहे। चलिए, डिग्री 3 हो गया, एक और देखते हैं डिग्री 4, और फिर इस बात को हम जनरलाइज करते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी डिग्री 4 इक्वेशन नाउ एंड देन जनरलाइज द गिवन थिंग। ओके, सो डिग्री 4 का एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e = 0। तो ये डिग्री 4 है तो इसके 4 रूट्स होंगे बच्चों, तो 4 रूट्स क्या होंगे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दिस विल बी 4 रूट्स। ठीक है, दिस विल बी 4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो नाउ अगेन ऊपर में प्लस माइनस ऐसे सब कर लोगे, ऊपर में प्लस से स्टार्ट करोगे, अल्टरनेट साइन देते रहोगे। सबसे पहले हम निकालेंगे S1 का मतलब है अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा। ठीक है, आप चाहो तो समेशन ऑफ अल्फा भी लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइम से, मतलब अकेले का एडिशन है। सो इट विल बी इक्वल टू -b/a, माइनस है, राइट, इट विल बी इक्वल टू b होगा, लेकिन ऊपर माइनस है तो -b/a। वैसे S2 दो का होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, समेशन ऑफ अल्फा बीटा,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा है, सारे कॉम्बिनेशन आ गए आपके। ठीक है, तो समेशन ऑफ अल्फा बीटा इट विल बी इक्वल टू नेक्स्ट सी बाय ए। ठीक है, देन थर्ड ओके S3 विच विल बी समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे तीन तीन के भी आएंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, ऐसे तीन तीन के कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। तो मैं इसको इस तरह नोट कर सकता हूँ, समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा इट विल बी इक्वल टू डी आएगा लेकिन माइनस डी बाई, एंड लास्ट S4 विच इज नथिंग बट अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू लास्ट कांस्टेंट टर्म होगा लेकिन पॉजिटिव साइन, तो E बाय ए हो जाएगा। आप देख रहे हो डिग्री 4 है तो आखिरी में क्या हुआ, पॉजिटिव साइन आया है क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे चार रूट्स हो गए। ओके, चार रूट्स के अलग अलग चार रिलेशंस आ गए, S1 S2 S3 S4। S1 मतलब अकेले अकेले का सम, S2 का मतलब दो दो को लेके 2 एट अ टाइम, S3 का मतलब 3 एट अ टाइम, एंड S4 ऑल 4 टुगेदर। तो अब हम इस बात को जनरलाइज अगर करें, ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में हम जनरलाइज करें कि कोई इक्वेशन है पावर n की, तो a0 x पावर n, ठीक है, प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 डॉट 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 अप टू an इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनके कितने रूट्स होंगे, देयर विल बी n रूट्स, सो इट विल हैव अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करते करते अल्फा n एज इट्स रूट्स। ओके, n रूट्स रहेंगे इसके, और n रूट्स रहेंगे तो पहले हम S1 निकालेंगे व्हिच इज समेशन ऑफ अल्फा 1। ठीक है, व्हिच विल बी नाउ, अब आपको प्लस माइनस 1 करना है, फिर प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा बच्चों, तो इट विल बी नाउ माइनस a1 बाय a0, राइट, माइनस a1 बाय a0। जो अगर पावर 4 है तो पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए होगा, राइट, वैसे पावर n है तो पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट चाहिए रहेगा। ठीक है, वैसे S2 की बात करेंगे हम, तो S2 इज समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 टेकन एट अ टाइम, तो यहाँ पे रूट जो है अल्फा 1 अल्फा 2 है, सो इट विल बी इक्वल टू a2 आएगा, नेक्स्ट कोफिशिएंट आएगा, राइट, n माइनस 2 होना चाहिए, और यहाँ पॉजिटिव है तो a2 बाय a0। ऐसे करते करते Sn होगा आखिरी में, क्योंकि इसके n रूट्स है तो सारे n रूट्स का मल्टीप्लिकेशन व्हिच विल बी प्लस माइनस, तो आखिरी पार्ट जो होगा वो होगा माइनस 1 रेज़ टू पावर n an अपॉन a0। राइट, दिस इज ऑल दैट वी गेट रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, आप बहुत क्लियर कर लीजिए इस पार्ट को। ठीक है, कोई भी पावर 4 इक्वेशन पावर 3 इक्वेशन हो तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, सो नोट कर लीजिए आप सारी बातें। अब इन पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Okay, so let's see some examples on this. So let us say first example, find equation whose roots are let us say 1 2 3। फाइंड इक्वेशन whose roots are 1 2 3। तीन रूट्स है तो बच्चों क्यूबिक इक्वेशन आएगी, ये जो भी होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत है। अगर 1 2 3 रूट्स है तो कहना है इसे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर्स हो जाएंगे ये। सो दस इससे जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये मेथड 1 है मेरा। ठीक है, मेथड 2 ये है कि एनी क्यूबिक इक्वेशन इज गिवन बाय, आपने देखा था x क्यूब माइनस s1 x स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3 इक्वल टू 0। s1 का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स व्हिच इज 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो गया 6। s2 का मतलब होता है दो को एक साथ लेना है आपको, तो दो को एक साथ मतलब क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, इतने ही कॉम्बिनेशन आ सकते हैं बच्चों। आप सॉल्व करोगे देखो 2 प्लस 6 प्लस 3, तो कितना आ गया 11 आ गया। एंड s3 का मतलब है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 2 3 व्हिच इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर द इक्वेशन कम्स आउट टू बी, तो देयरफॉर जो हमारा आंसर आ जाएगा, जो इक्वेशन आएगा, ठीक है, सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी और आंसर इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको ये मिलेगा, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं और मुझे लगता है सेकंड मेथड ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो एनी क्यूबिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज हमने देखा था ये प्रॉपर्टी, x क्यूब माइनस s1 x स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे हम अटेम्प्ट करेंगे अगर हमें रूट्स दिए हुए हो इक्वेशन के। ठीक है, चलो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन हियर। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। if alpha beta gamma are roots of the equation x cube minus 3x square plus 4x minus 1 equal to 0, then find first part है then find alpha plus beta plus gamma, second part है alpha square plus beta square plus gamma square। ठीक है, और थर्ड पार्ट है यहाँ पे
1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। तो ये तीन अलग अलग चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, ऐसे बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं क्वाड्रेटिक के लिए, तो अब क्यूबिक के लिए बात करेंगे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सबसे पहली बात क्या है कि जो भी इक्वेशन दी है वहां से हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका इक्वेशन देखो आप, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको S1 S2 S3 निकालना पड़ेगा। S1 मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहेगा ये, फिर S2 का मतलब है समेशन ऑफ अल्फा बीटा दो का जो है, और S3 का मतलब है अल्फा बीटा गामा। और आपको याद है कि जो भी इक्वेशन दी होगी हमें, हम क्या करेंगे उस पर प्लस माइनस का साइन करेंगे ऊपर, प्लस माइनस। ठीक है, ऐसा होगा। सो नाउ सम ऑफ द रूट्स पावर 3 है, तो पावर 2 का जो रहेगा कोफिशिएंट वो यहाँ लगेगा, तो माइनस ऑफ -3/1। देखिए यहाँ जो कोफिशिएंट है वो -3 है और उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, सो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। तो पहली बात हमारी जो है वो है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 आ गया हमारा, और जो कि फर्स्ट पार्ट भी था, तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट समेशन ऑफ 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, तो इट विल बी नाउ, जैसे एक्स क्यूब किया तो एक्स स्क्वायर यहाँ ले लिया, तो एक्स यहाँ पे आएगा, विच विल बी 4 प्लस है ऊपर में अपॉन 1, तो ये 4 आ गया। देन प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, ठीक है, अल्फा बीटा गामा इज माइनस ऑफ -1 अपॉन 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल दैट वी हैव। आप देख लीजिए अच्छे से, ऊपर में प्लस माइनस करोगे आप। ठीक है, अगर कोई टर्म मिसिंग है, हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस में, तो आपको वो लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सारी डिग्रीज है, डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1 और कांस्टेंट। ओके, नाउ सेकंड पार्ट हमें चाहिए है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। बच्चों कैसे लाएंगे ये टर्म हम लोग, तो हमें पता है कि वी हैव अ फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। राइट, ऐसे हो जाएगा। अब दिस इज व्हाट वी नीड। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है, हमने a प्लस बी स्क्वायर देखा था, वैसे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। इसका वैल्यू हमारे पास है। ओके, तो जो वैल्यू हमारे पास है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। तो इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट वी नीड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये भी हमारा हमें पता है वो है S2। राइट, ये दो का सम ही तो है, तो ये S2 हुआ, तो 2 into 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम हियर वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नथिंग बट 9 माइनस 8। ये 9 है, ये 8 है, सो देयरफॉर वी गेट आवर रिजल्ट एज 1। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हमारा हो गया। अब देखिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फॉर्मूलाज पता हो। ठीक, ओके, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम हो जाता है यहाँ पे, सबको हम अल्फा बीटा गामा लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा मिसिंग है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय बीटा गामा करोगे, तो फिर नेक्स्ट में आ जाएगा अल्फा गामा। ठीक है, और नेक्स्ट में आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, तो यही तो आपका S2 है। ठीक है, तो ये आपका S2 अपॉन S3 हो गया। S2 का वैल्यू 4 था, S3 का वैल्यू 1 था, तो देयरफॉर व्हाट वी गॉट हियर इज 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा इज इक्वल टू 4। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको रूट दिए हैं और आपको इक्वेशन बनानी है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी थी और आपको रूट्स के बारे में कुछ रिलेशंस पूछे गए थे। राइट, तो हम इस तरह के कुछ फॉर्मूलेस बना के आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ। चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेके कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं। ठीक है, सो ये जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ का आ गया है अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ फाइंड, आगे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन whose roots are अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1। ये पहला पार्ट है इसका। और सेकंड 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा, ये है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें बताना है। हमें सबसे पहली बात कही हुई है कि हमारे अल्फा बीटा गामा जो है इस इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है, और हमें पता करना है नेक्स्ट इक्वेशन। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात ना, ये जो इक्वेशन है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, यहाँ सारी डिग्रीज प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट कैसे करते हैं, तो 0x स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। राइट, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट इक्वेशन और कंप्लीट क्यूबिक इक्वेशन। ओके, इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि कोई टर्म मिसिंग है आपका, तो आप हमेशा कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही हम वो प्लस माइनस और सारी बातें करेंगे। आप मेक श्योर करो कि आप हमेशा जो इक्वेशन है उसको कंप्लीट क्यूबिक इक्वेशन बनाओ, या कंप्लीट जो भी डिग्री का दिया हो हमें। ठीक है, सारे होने चाहिए, क्यूब के बाद में स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं बच्चों, और मैं चाहूंगा आपका ध्यान पूरा सिमेट्रिक रूट्स वाले अप्रोच पे हो।
ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं अभी ये है सिमेट्रिक रूट्स। हमने वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसको पढ़ा है, इसको यूज किया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे भी हम लोग एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं सिमेट्रिक रूट्स को ना। सिमेट्रिक रूट्स का मतलब है ये है बच्चों कि अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन, ये कैसे हुए रूट्स, तीनों सिमेट्रिक है, दो तीनों में प्लस वन हुआ। 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा ये भी सिमेट्रिक है, राइट। अगर ऐसा होता कि अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस 2 और गामा प्लस 3 तो ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस वन हुआ, यहाँ प्लस 2 है, यहाँ प्लस 3 है। बट हाँ अल्फा प्लस 2, बीटा प्लस 2, गामा प्लस 2 ये कैसा हुआ, सिमेट्रिक रूट हुआ। तो जब भी सिमेट्रिक रूट होगा तो जो मैं अब सॉल्व करूंगा इस तरह का अप्रोच आप लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा हो गया, ये 0 वगैरह लिखो कोई दिक्कत नहीं, बस मैं बता रहा था यहाँ पे कंप्लीट क्या होता है ना। अगर अल्फा रूट है तो कहना है सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू अल्फा इन द गिवन इक्वेशन। ओके, सो लेट अस राइट एक्स इक्वल टू अल्फा, तो ये क्या होगा अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0, ये रिलेशन मिलेगा मुझे। अल्फा रूट है तो हम अल्फा डाल सकते हैं, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकते हैं, ठीक है। तो ये मिला हमें। ओके, लेट अस कॉल दिस एज रिलेशन 1। नाउ व्हाट वी नीड रूट टू बी अल्फा प्लस 1। तो x की जगह हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस 1 चाहिए। रूट का मतलब तो यही हुआ ना कि x की जगह पे आपको क्या चाहिए, जैसे अल्फा रूट था तो x इक्वल टू अल्फा। नाउ व्हाट वी नीड इज x इक्वल टू अल्फा प्लस 1। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x में एक रिलेशन लाएंगे, राइट। इन दोनों को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे हम कहेंगे अल्फा इज x माइनस 1, ओके। सो लेट अस कॉल इट एज 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 जहां जहां अल्फा है वहां मैं x माइनस 1 कर दूंगा बच्चों। तो जहां जहां अल्फा है वहां मैं x माइनस 1 कर दूंगा, ठीक है। आप ये सब लिखते रहिए, ठीक है, मैं थोड़ी जगह बना रहा हूं। तो देयरफॉर नाउ अगर मैं कहता हूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट हियर इज जहां जहां अल्फा है वहां मैं x माइनस 1 करूंगा। सो द इक्वेशन बिकम्स x माइनस 1 क्यूब प्लस q इंटू x माइनस 1 प्लस r इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बच्चों ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट क्या है, अल्फा प्लस 1, सिमिलरली बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1। ये ऐसा इक्वेशन हमने बना लिया। अब हम इसको एक्सपांड करते हैं, विल गेट आवर आंसर हियर। तो a माइनस b का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, माइनस b क्यूब प्लस qx, ठीक है, प्लस qx माइनस q प्लस r, ठीक है, प्लस qx माइनस q प्लस r इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो क्यूब का टर्म पहले आ गया, स्क्वायर का टर्म एक ही जगह है तो माइनस 3x स्क्वायर, x के टर्म्स यहाँ पे और यहाँ पे है तो इट विल बी 3 प्लस q टाइम्स x, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म बच गया तो माइनस 1 माइनस q प्लस r इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन हमें मिल गई है, राइट। दिस इज द इक्वेशन दैट वी वांटेड। इसके रूट्स क्या है, तो दिस इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1, ये रूट्स है, ठीक है। ऐसी बात होगी बच्चों। इसको करने का तरीका और एक था कि आप सम निकालते, प्रोडक्ट निकालते, जो आपने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में किया है। बट आई वांट नाउ यू ऑल टू सॉल्व यूजिंग सिमेट्रिक रूट्स, राइट। सिमेट्रिक रूट्स का आप यूज करिए, मेरा अब आपको कहना है ये सिंपल होता है, काफी इजी होता है, राइट। बट वो कब होगा अप्लाई, जब रूट्स अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 हो, ठीक है, सिमेट्रिक हो, तभी अप्लाई होगा। हम फिर से देखते हैं हमारा टेक्निक क्या है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा अभी। अल्फा हमारे गिवन इक्वेशन का रूट था तो हमने यहाँ पे अल्फा सब्स्टिट्यूट किया बच्चों, तो ये रिलेशन मिला हमें अल्फा में। नाउ वी वांट x इक्वल टू अल्फा प्लस 1, मतलब ऐसी इक्वेशन जहाँ पे रूट्स क्या हो, अल्फा प्लस 1 हो। तो x विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस 1, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई x माइनस 1 और हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा और इस नया इक्वेशन के रूट्स हो गए अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1, ठीक है। हमने x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्यूबिक का फॉर्मूला हो गया प्लस qx माइनस q प्लस r। सो देयरफॉर व्हाट वी गॉट हियर इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x के टर्म्स दो जगह पे है तो 3 प्लस q टाइम्स x माइनस 1 माइनस q प्लस r इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, आप लिख लो, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमें अब रूट चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है हम करेंगे, हमें रूट चाहिए था 2 अल्फा 2 बीटा, ओके। तो 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा ऐसे चाहिए थे। तो पहले तो हमारा जो अल्फा रूट है वो किसका, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, मतलब आप अल्फा सेटिस्फाई कराओगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी नीड रूट टू बी 2 अल्फा, तो x शुड बी इक्वल टू 2 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ से अल्फा आएगा x बाय 2,
तो ये रिलेशन 1, ये रिलेशन 2, सो आई कैन से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, जहां जहां अल्फा है वहां x/2 रखोगे, तो x/2 का क्यूब प्लस q इंटू x/2 प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x³/8 प्लस q इंटू x/2 प्लस r इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई ऑल बाय 8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं अगर ऑल बाय 8, तो अब हमें क्या मिलेगा कि ये हो जाएगा x³ प्लस 8qx, ठीक है, बाई 2 और प्लस 8 इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। तो ये 8 तो कट हो गया, यहाँ पे 8qx/2 प्लस 8r, ठीक है, ये भी कैंसिल, तो ये 4 हो गया, तो x³ प्लस 4qx प्लस 8r इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर, इसके रूट्स है 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। सो ऐसी इक्वेशन चाहिए थी हमें जिनके रूट्स क्या हो 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा, एंड दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव गॉट हियर। ठीक है, तो इस तरह आपको सिमेट्रिक रूट्स का अप्रोच यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर आ गया अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस 2x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। वी आर सपोज टू फाइंड 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय गामा स्क्वायर। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। चलिए आई विल मूव अहेड। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ से क्या करता हूँ, s1 s2 s3 निकाल लेता हूँ। राइट, ये कंप्लीट इक्वेशन है, क्यूब है स्क्वायर है, क्यूब हो गया, स्क्वायर भी है, आगे भी टर्म्स है, तो क्या प्लस माइनस करोगे, तो यहाँ से s1 विच इज नथिंग बट समेशन ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नथिंग बट -2/1 आ गया, s2 विच इज समेशन ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, ये क्या होगा प्लस -3/1 आ जाएगा, मतलब कि सिंपली -3 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और s3 3 का जो होगा राइट समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा या सिंपली अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -1 विच इज 1। ठीक है, सारी बात आ गई। और अब आप ये निकालना चाहते हो, ठीक है, अब आप निकालना चाहते हो 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय गामा स्क्वायर। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं एलसीएम करूंगा और सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, कर सकते हैं, वो बच्चों गलत नहीं है, बट मुझे लगता है वो अप्रोच बहुत लेंदी है। तो देखिए मैं अब यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, आप देखिए मैं यहाँ पे कौन सा अप्रोच यूज करने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ सिमेट्रिक रूट्स का अप्रोच, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, सिमेट्रिक रूट का अप्रोच मतलब मैं ऐसी इक्वेशन निकालूंगा जिसके रूट है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड इक्वेशन whose roots are 1 by alpha square, 1 by beta square and 1 by gamma square। और फिर ये निकालने का हमें पूछा क्या रहेगा, हमें सिर्फ s1 पूछा रहेगा उस इक्वेशन का, विच इज 1 by alpha square प्लस 1 by beta square प्लस 1 by gamma square। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, वो जो बहुत ही सिंपल है ना। आप देखो कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, आपको ये पूछा गया था, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, एक नया इक्वेशन निकालूंगा, मैं एक सिमेट्रिक इक्वेशन निकालूंगा। अगर ऐसी इक्वेशन निकालूंगा जिनके रूट्स क्या होंगे 1 बाय अल्फा स्क्वायर, 1 बाय बीटा स्क्वायर, 1 बाय गामा स्क्वायर, और मुझे पूछा इन तीनों का सम, मतलब मुझे पूछ लिया है उस इक्वेशन का, जो नई इक्वेशन है उसका s1 पूछा रहेगा। ओके, ये बात है, हाँ ध्यान रखिए। चलिए, तो जैसे हमने लास्ट किया था वैसे ही करेंगे। हमारी इक्वेशन का रूट है अल्फा, तो हम कह सकते हैं अल्फा जो है हम पुट कर सकते हैं इन द इक्वेशन, तो x इक्वल टू अल्फा इन दिस इक्वेशन। ठीक है, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर है माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा पुट करेंगे तो रिलेशन हो गया अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी नीड हियर, नाउ वी नीड x इक्वल टू 1 बाय अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय x, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय रूट x। प्लस माइनस हो सकता है, हम अभी के लिए प्लस लेते हैं, इट डजंट मैटर आप प्लस लो या माइनस लो, आपको समझेगा। तो मुझे अल्फा को क्या रखना है 1 बाय रूट x रखना है इन द इक्वेशन, तो ये 1 हो गया और ये हमारा रिलेशन 2 हो गया। तो आई कैन से नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 हम नेक्स्ट बात करेंगे 1 और 2 से, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही कर रहे हैं। हम नया इक्वेशन निकाल रहे हैं जिनके रूट्स क्या है 1 बाय अल्फा स्क्वायर, 1 बाय बीटा स्क्वायर, 1 बाय गामा स्क्वायर, जो कि सिमेट्रिक है, तो इसलिए हम सिमेट्रिक रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे आगे। हम सॉल्व करेंगे आगे, तो अब अल्फा को 1 बाय रूट एक्स रखेंगे इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट एक्स का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 बाय रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे, अभी भी मन में बोल रहे होंगे कि सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, डोंट वरी, है ना, आप 2 मिनट में समझ जाओगे। तो ये हो गया 1 बाय एक्स रूट एक्स बच्चों, राइट, क्यूब प्लस 2 बाय एक्स हो जाएगा माइनस 3 बाय रूट एक्स हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी बात हो गई। ओके, ना आगे आप देखोगे तो जो रूट वाले टर्म है वो एक साइड में रखा और कॉमन ले लिया, तो इन दोनों में से मैंने अगर 1 बाय रूट एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 बाय एक्स माइनस 3।
इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई एक्स। ये जो टर्म्स है ये उस साइड चला गया और ये भी उस साइड लेके चले गए हम, ठीक है। तो माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 1 बाई रूट एक्स, ठीक है, 1 माइनस 3x अपॉन एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन एक्स। ऐसी बात होगी, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। वी कैन कैंसिल इट आउट कि भाई नॉन जीरो है वैल्यूज जो भी है ऐसे बोल के। नाउ 1 माइनस 3x अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2, ऐसी बात हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, हम अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, इसलिए यहाँ प्लस होता है माइनस होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है यहाँ पे उसका इफेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे स्क्वायर, ताकि हमें क्यूबिक इक्वेशन मिले, ठीक है। तो चलिए हम स्क्वायर करेंगे अब। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x का स्क्वायर अपॉन x, ये रूट x बन जाएगा, x इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अब हमें क्या मिलेगा। तो हम सॉल्व करेंगे आगे, तो x उधर ले चला जाएगा, तो 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका एक्सपांड करेंगे, तो 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये बात होगी 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। एक साइड जाएगी सारी इक्वेशन, तो एक्स क्यूब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 13x स्क्वायर। फिर उसके बाद ये चला जाएगा उधर में, तो ये हो जाएगा प्लस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन मिले। और इसके रूट्स क्या है बच्चों, इसके रूट्स है 1 बाय अल्फा स्क्वायर, 1 बाय बीटा स्क्वायर एंड 1 बाय गामा स्क्वायर। S1 which is 1 by alpha square plus 1 by beta square plus 1 by gamma square will be equal to plus minus देना पड़ेगा, तो it comes out to be minus of minus 13। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 13 इज आवर आंसर। आपने देखा था हम ऑप्शंस जो थे उसमें बी ऑप्शन था 13 एज अ वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए हमने इजी किया, हमने क्या किया, इक्वेशन ही बना लिया एक नया, ऐसा इक्वेशन बना लिया जिसके रूट्स हो 1 by alpha square, 1 by beta square, 1 by gamma square, ठीक है, यूजिंग सिमेट्रिक रूट्स का अप्रोच, ठीक है। अब अच्छे से देखिए सिमेट्रिक रूट्स का एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंप्लीफाई करता है हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। ओके, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। सो इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा का सम। अब आपको क्लिक हो गया होगा तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, राइट। पॉज करिए, ट्राई करिए और फिर आ जाइए देखने के लिए आंसर आपका, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए ABCD। सो आपको समझ में आ रहा है जो रिलेशन है ना, ये सिमेट्रिक रिलेशन दिया है रूट्स में। ओके, तो हम लोग यूज करेंगे सिमेट्रिक रूट। क्या करेंगे, हम ऐसी इक्वेशन निकालेंगे, हम ऐसी इक्वेशन निकालेंगे जिसके रूट्स हो, राइट। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अ इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा एंड 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। और फिर हम इसका सम चाहते हैं, मतलब S1 चाहिए हमें, विच इज 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। ये चाहिए हमको, ठीक है। तो हम सिमेट्रिक रूट्स का यूज करके हम एक नया इक्वेशन बनाएंगे जिनके रूट्स ऐसे हो, ठीक है। तो जैसे हमने शुरुआत करनी है कि x इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस x माइनस 1। तो हम यहाँ अल्फा पुट कर देंगे। पहला स्टेप हमारा यही है कि अल्फा हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बच्चों हो गया हमारा पहला रिलेशन। ओके, दिस इज फर्स्ट रिलेशन दैट वी हैव गॉट। अब व्हाट वी नीड हियर इज, सो वी नीड रूट टू बी, रूट मतलब x, रूट मतलब क्या, x चाहिए हमें, क्या चाहिए, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा चाहिए। तो यहाँ से मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा और वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x माइनस एक्स अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो लेटर से ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा x, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक साइड अल्फा के टर्म्स लेके जा रहे हो, तो यहाँ से अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस एक्स। सो अल्फा कम्स आउट टू बी x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स या x प्लस 1, ठीक है। सो ये 1 और 2, तो आई कैन से नाउ फ्रॉम 1 and 2 आई हैव टू एलिमिनेट दिस अल्फा सो दैट हमें एक इक्वेशन मिल जाए जो कि ऐसी इक्वेशन होगी जिनके रूट्स ये होंगे, ठीक है। चलिए, तो आप तो ये सारा लिख ही रहे हैं, लिखते रहिए, सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो नाउ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे अल्फा की जगह पे, तो इट विल बी नाउ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब बन जाएगा बच्चों, माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसी बात आ गई, जहां जहां अल्फा हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। इसको करते हैं सेपरेट और ये एक्सपांड, तो हम पावर अलग अलग दे देते हैं। पहला तो माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसी बात हो गई। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम करते हैं, लेट अस से मल्टीप्लाई, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो लेट अस से मल्टीप्लाई ऑल बाय x प्लस 1 का क्यूब
तो ये हो जाएगा x माइनस वन क्यूब माइनस x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर बच जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा x प्लस वन का क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो a माइनस बी होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a, ठीक है, बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा पहला एक्सपांशन, माइनस ये भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो x माइनस वन इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस ये हो गया आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें इक्वेशन, और इनका जो रूट है उनके सम इज व्हाट वी नीड। तो आप देखेंगे इसमें और इसमें कट हो रहा है, सिमिलरली ये और ये कट हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट वी हैव गॉट हियर इज, अब हम सॉल्व करते हैं, तो -3 और ये भी -3, तो यहाँ बनेगा -6। ओके, तो इन दोनों का आप सॉल्व करें तो -6, फिर यहाँ पे -1 और ये भी -1, तो इट इज -2। ठीक है, और आगे आएगा इसका राइट माइनस ऑफ, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो x इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो गया हमारा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x, सो प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, फिर -1 से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, ये पूरा आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया है, पहले इन दोनों को सॉल्व किया ब्रैकेट्स को, और फिर अब इसको एक्सपांड कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस इज कॉमन बाहर, तो ये -6x माइनस 2 माइनस ऑफ, ये हो गया x क्यूब 2x स्क्वायर और -x स्क्वायर, तो दैट इज प्लस x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी सारी बात होगी यहाँ पे। ओके, आप देख लीजिए अच्छे से कि सब बराबर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी गेट नेक्स्ट इज, तो और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, -3 और -3, तो -6x स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये क्या है, -6x स्क्वायर है। ओके, तो बच्चों अब आगे सॉल्व करोगे आप, तो ये क्या होगा, -6x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। कंबाइन करते हैं सारे टर्म्स कंबाइन करोगे आपको मिलेगा -x क्यूब पहले, फिर उसके बाद में ये मिल गया आपको -7x स्क्वायर, फिर x के टर्म एक ही बार है, प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। लेट अस मल्टीप्लाई ऑल बाय -1, तो ये इक्वेशन बन गई x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी इक्वेशन आई है हमारी। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव गॉट। तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है बच्चों, ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, जो हमें चाहिए था, राइट, जिसके रूट्स क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स है 1 प्लस अल्फा, क्या चाहिए था हमें, देखिए 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, एंड 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो इनका सम चाहिए, मतलब S1, so which is 1 plus alpha upon 1 minus alpha, 1 plus beta upon 1 minus beta, and 1 plus gamma upon 1 minus gamma will be equal to, कैसे करते हो आप, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ऑफ 7। तो हमारा जो आंसर है वो है माइनस ऑफ 7। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई ना करते हुए, आप कुछ बच्चे कहेंगे मैं सर इसको ही सिंप्लीफाई करता हूँ, बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम एक नया इक्वेशन निकालेंगे जिनका रूट ये होगा, और ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि ये सारे रूट्स या सारे रिलेशंस जो हैं ये कैसे सिमेट्रिक रिलेशंस हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स क्या होता है फॉर क्यूबिक इक्वेशन, फॉर हायर डिग्रीज इक्वेशन। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सिमेट्रिक इक्वेशन, सिमेट्रिक रूट्स वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस उस पर सॉल्व किए। तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।